गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, इस वीडियो में मैं मेडिटेशन की सिंपल ट्रिक्स को डिफाइन करूंगी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेडिटेशन क्या है, यानी ध्यान क्या है। मेडिटेशन खुद को जानना, खुद को सोल मानना, सोल की गहराई में उतरते चले जाना, सोल और बॉडी की डिफरेंट वैल्यूज़ को क्लियरली फील करना, क्लियरली डिफाइन कर पाने का प्रोसेस ही मेडिटेशन है। यानी अपने अंदर अपने आप को सोल मानना, दूसरों को सोल मानना, हर किसी में सोल, यानी सोल मीन्स सोल ही ईश्वर का रूप है। तो हर बॉडी में सोल बैठी है मीन्स हर बॉडी में ईश्वर है। इस कॉन्सेप्ट में आना ही मेडिटेशन है। इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर जितना ज़्यादा उतारते चले जाएंगे, जितनी गहराई में उतरते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा ये थॉट अपने अंदर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि इस बॉडी में जो सोल है वही सोल बाहर है और सोल ही तो ईश्वर है, सोल में ही तो ईश्वर के मैसेज मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये थॉट जितना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, हम सही मेडिटेशन करते चले जाएंगे और एट लास्ट मेडिटेशन का जो रिज़ल्ट होता है ईश्वर की प्राप्ति, वो हमें मिलेगा। तो ये हुआ मेडिटेशन। यानी मेडिटेशन खुद को सही तरीके से जानना। खुद को जब हम ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं, तभी हमें परमात्मा मिलता है। अब ये मेडिटेशन किया कैसे जाए, इसकी भी दो ट्रिक हैं। एक ट्रिक ये है कि लोग कल्पनाएं करते हैं। दो तरीके से लोग मेडिटेशन करते हैं। तो एक ट्रिक में कल्पनाएं करते हैं कि वो ईश्वर के पास बैठे हैं, ईश्वर से बातें कर रहे हैं, ईश्वर ने ऐसे दिखते हैं, ईश्वर ने ये पहना हुआ है, और ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं कि ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं, इतने दयालु हैं, सब पे इतनी कृपा करते हैं, हम ईश्वर को फल खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं। ओवरऑल उनके साथ, अब जैसे हम लोग 3D में बातचीत करते हैं, ऐसे ईश्वर के साथ बातें करना, कल्पनाएं करना, उनकी अलग अलग तरीके की कल्पनाओं में जीना, अपने फोरहेड में सोचना कि ईश्वर सिंहासन पे बैठे हैं। अब कल्पनाएं किसी भी तरीके की हो सकती हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, तो वो उस तरीके से कल्पनाएं करना। तो ये जो ट्रिक हुई, ये ट्रिक हुई इमेजिन करने की, कल्पनाएं करने की, कि ईश्वर के रूप की हम कल्पना कर रहे हैं कि ईश्वर हमें ऐसे दिखते हैं, यानी साकार रूप की हम कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी ईश्वर मिलते हैं, क्योंकि भक्तों ने यही तरीका अपनाया है। भक्तों ने अपने भीतर ईश्वर को फील किया है, ईश्वर के गुणों का चिंतन किया है। तो जितना ज़्यादा हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे, ईश्वर के गुणों के बारे में, ईश्वर के रूप के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितनी ज़्यादा कल्पनाएं करेंगे, उतना ही हम ईश्वर के करीब होते चले जाएंगे। तो एक ये ट्रिक हुई। एक ट्रिक ये होती है कि उसमें हमें कल्पनाएं करनी ही नहीं है, हमें उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कल्पनाएं तो नहीं करते, इतनी सब कल्पनाएं नहीं करते, एक कल्पना करते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि वो अपने फोरहेड में एक वाइट लाइट को देखने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन में बैठते हैं और फील करते हैं कि उनके फोरहेड में एक वाइट लाइट है। तो यहाँ मैं ये ज़रूर रिमाइंड कराने की कोशिश आपको करूँगी कि मान लीजिए कि आपने ये इमेजिन किया कि वाइट लाइट है, क्योंकि आप साकार रूप की कल्पना नहीं करना चाहते, आप साकार रूप नहीं देखना चाहते, आप निराकार की पूजा करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने लाइट को इमेजिन किया। अब रेगुलर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन वो हो भी जाएगा, आपको अपने फोरहेड में एक लाइट दिख भी जाएगी। लेकिन लाइट दिखने के बाद क्या होगा? आपने बस लाइट देख ली, और होता है लाइट की इमेजिन करते जाएंगे तो जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो हमें दिखता गया। तो फिर उसके आगे क्या? उसके आगे अब कुछ नहीं होगा। आपको लगा कि आपने मेडिटेशन करके लाइट देख ली, अब आप सक्सेस हो गए, अभी आप कहीं नहीं पहुँचे। मैं तो ये कहूँगी कि आप चले भी नहीं हैं, आप सही ट्रिक पे चले भी नहीं हैं। आपने अगर एक लाइट की भी कल्पना की है तो वो भी तो एक रूप देखा है, लाइट का भी तो एक रूप है। आपने एक कल्पना की है कि लाइट हॉरिजॉन्टल है या स्फेरिकल है, ये भी तो एक कल्पना ही हुई। आकार तो इसमें भी है, ये भी तो निराकार नहीं है। तो जब कल्पना ही करनी है तो फिर कल्पना से तो वो ट्रिक अच्छी है जिसमें हम आमने सामने ईश्वर के साथ बैठे हैं। वो कल्पनाएं अच्छी हैं कि हम ईश्वर को खाना खिला रहे हैं, ईश्वर हमारे हाथ से खाना खा के प्रसन्न हो रहे हैं, ईश्वर ने इस तरीके के कपड़े पहने हैं, ईश्वर इस तरीके के गुण हैं, ईश्वर हम पे इतना प्यार लुटा रहे हैं, ईश्वर हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं। फिर तो ये कल्पनाएं बहुत बेटर हैं। यही सही ट्रिक है
कि हम ईश्वर को हर पल महसूस करें, उनके गुणों का, उनकी सुंदरता का चिंतन करें। फिर अगर कल्पना ही करनी है तो फिर ये ट्रिक अप्लाई करें। फिर कोई एक कल्पना नहीं कि बस हम लाइट को देख रहे हैं, उस लाइट के दिखने से भी हमें कुछ हासिल नहीं होगा। उस एक लाइट की कल्पना करने से अच्छा है कि हम अनलिमिटेड कल्पनाएं करें ईश्वर के बारे में, क्योंकि 3D की यानी दुनिया की कल्पनाएं तो हमारे दिमाग में चलती ही रहती हैं। तो बेटर होगा कि हम अपने ब्रेन से ये कहें कि नहीं, अब बस ईश्वर के बारे में सोचो, बस ईश्वर के दर्शन कराओ मुझे, बस ईश्वर का चिंतन कराओ मुझे। अपने ब्रेन से ये बोल दें तो वो बेटर है किसी एक लाइट को, किसी एक चीज़ की कल्पना करना। हाँ, अगर आप लाइट की ही कल्पना करना चाहते हैं, कोई एक ही कल्पना करना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप रूप की कल्पना करें, क्योंकि जिस लाइट की आप कल्पना कर रहे हैं वो भी एक रूप है, वो भी एक निराकार नहीं है, उसको भी निराकार नहीं कहा जाएगा। रूप की ही कल्पना करना, एक ही कल्पना करना है, तो आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसके रूप की कल्पना करें। वो इतना सुंदर दिख रहा है, अगर एक ही कल्पना करनी है तो मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ आप अनलिमिटेड कल्पनाएं करें। आप जितना ईश्वर की कल्पनाओं में रहेंगे उतना ही ईश्वर आपके पास रहेंगे। आप इस पल अभी इसी वक्त सोचें कि ईश्वर आपके साथ बैठ के, आपके साथ अभी जहाँ आप बैठे हैं वहाँ ईश्वर आपके साथ बैठे हैं, तो ईश्वर अभी इसी वक्त आपके साथ हैं। आपकी कल्पनाओं में ईश्वर हैं, आप जहाँ हैं वहाँ ईश्वर हैं। तो एक तो ये कल्पना वाला प्रोसेस हुआ, लेकिन अगर कल्पनाएं नहीं करना चाहते तो वहाँ मैं ये कहूँगी तो आप फिर ये लाइट वाला प्रोसेस भी ना अपनाएं, इस अपने फोरहेड में लाइट भी ना देखें। अगर लाइट ही देखनी है, साकार रूप देखना है, तो फिर अनलिमिटेड देखें। फिर ईश्वर आपके सामने है, आप उनके सामने फिर साथ साथ हो। लेकिन दूसरी ट्रिक आती है कि जहाँ पे फिर कोई कल्पना नहीं करनी है तो फिर ये लाइट भी नहीं देखनी। अब हमें क्या करना है, अब हमें चुपचाप शांत होके या बैठना है, या हम जब सोने जाते हैं तो लेटे हुए हैं, या हम बैठे हैं या लेटे हैं, फिर हम अपने फोरहेड में देखते हैं, कंसंट्रेशन वहाँ बनाते हैं, और वहाँ हमें ये देखना होता है प्लेस सही। प्लेस सही का मीनिंग है दोनों आईब्रोज के बीच से थोड़ा सा ऊपर, दोनों आईब्रोज के बीच में भी और बीच से थोड़ा ऊपर। बीच में भी का मीनिंग है कि सेंटर में तो आना है, लेकिन सेंटर से थोड़ा ऊपर हमें अपना कंसंट्रेशन ले जाना है वहाँ पे जहाँ पे सनातन की वीमेन बिंदी लगाती हैं, लोग तिलक लगाते हैं, तो उस जगह से थोड़ा सा ऊपर हमें अपने कंसंट्रेशन को ले जाना है, और वहाँ हमें सोचना है ही नहीं। अब वहाँ पहुँच के हमें सोचना ही तो बंद करना है। वहाँ जाके हम चुपचाप बैठे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, जाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव आया तो आपको थॉट से कोई लेना देना नहीं, थॉट ही तो था, चला गया। नेगेटिव आया, कोई लेना देना नहीं उससे, नेगेटिव था या पॉजिटिव थॉट था, आया गया, क्योंकि थॉट आते जाते रहते हैं। मान लीजिए आप किसी रास्ते पे बैठे हैं और वहाँ पे पैसेंजर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप चुपचाप किनारे पे बैठ के देख रहे हो, आप उस रोड को देख रहे हो, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक टाइम आएगा आते जाते आना जाना बंद हो जाएगा। तो आना जाना जब बंद हो जाएगा तो फिर उस पीस को फील कीजिए, जैसे कि लॉकडाउन में हुआ था कि रोड खाली पड़ी थी, आना जाना सारा बंद था। तो ऐसा ही आपके थॉट में भी होगा जब आप इस सेकंड ट्रिक को अप्लाई करेंगे, कि आप चुपचाप बैठ के देखोगे कि जो भी थॉट आ रहा है उसको सिर्फ देखो। आप मत सोचो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थॉट आया है, जाएगा भी, क्योंकि माइंड में कंटिन्यू थॉट आते जाते रहते हैं, कोई थॉट स्टेबल नहीं होता है। थॉट आया गया, आया गया, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और एट लास्ट ये प्रोसेस चलना बंद हो जाएगा। वहाँ पे फिर आपको शांति फील होगी। अब मैं यहाँ एक बात ज़रूर रिमाइंड करा दूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं, जब अपना इनर वर्क शुरू करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, तो उनके फोरहेड में उन्हें बहुत से विज़न दिखाए जाते हैं। वो विज़न उनके पास्ट वर्थ के कर्मास होते हैं। तो विज़न दिखा दिखा के वो कर्मास रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो आप जब मेडिटेशन करने बैठेंगे तो ऐसे ही विज़न आते रहेंगे। आप जैसे ही आँख बंद करेंगे आपको फोरहेड में विज़न दिखेंगे और वो रिलीज़ होते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। ऐसा होते होते एक टाइम आ जाएगा, विदिन 1 मंथ में ऐसा टाइम आ जाता है, लगभग 1 मंथ में इस तरीके से रिलीज़ हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने फोरहेड में देखने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। अब आप ये सोच सकते हैं कि अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या मेडिटेशन करूं, क्या देखूं अब? तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपके पास्ट बर्थ के जितने भी कर्मास थे वो अब रिलीज़ हो गए हैं। अब कुछ भी नहीं बचा, अब एम्प्टीनेस आ गई है, आपकी सोल हील हो गई है, आपकी सोल एम्प्टी हो गई है।
तो अब आपको ये एम्प्टीनेस ही देखनी है। आपको नहीं सोचना है कि अब क्या देखें, आपको कोई विज़न आता ही नहीं है। विज़न तो इसलिए नहीं आता कि आपके कार्मिक अकाउंट रिलीज़ हो गए हैं। तो अब जो पीस हुई है, जो शांति हुई है, जो खालीपन हुआ है, अब आप उसको देखिए। आप बस चुपचाप बैठ के देखिए कि अब कितनी शांति है, कितनी शांति है। बस वो शांति फ़ील कीजिए, बस वो शांति फ़ील कीजिए। जब आप ये एम्प्टीनेस फ़ील करेंगी, तो इसी एम्प्टीनेस में अभी तक तो कार्मिक अकाउंट बहुत सारे थे, तो यूनिवर्स का पावर, यूनिवर्स की एनर्जी इसमें आ ही नहीं पाती थी, ब्लॉकेजेस आ जाते थे। लेकिन अब वो सब रिलीज़ हो गए, एम्प्टी हो गए, तो अब कोई ब्लॉकेज बचा ही नहीं। तो यूनिवर्स का पावर डायरेक्ट आपके 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 थर्ड आई में आएगा, आपको रिसीव होगा, आपकी सोल में आएगा। इसलिए अब इस समय आप बस उस एम्प्टीनेस को ही देखें, और उस एम्प्टीनेस को देखते हुए आप कोई भी नाम जप कर सकती हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानती हैं, तो वो नाम जप कर सकती हैं। और नाम जप दोनों ट्रिक में कर सकते हैं। जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं ईश्वर की, कल्पनाएं करते हुए भी हम नाम जप कर सकते हैं। और जब हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं, सिर्फ हम अपने अंदर थॉट का आना जाना देख रहे थे, आना जाना बंद हुआ, तो वो एम्प्टीनेस देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम तब भी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप दोनों प्रोसेस में कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और हमारा मेडिटेशन अच्छे से हो पाता है। और जब पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, तो यूनिवर्स की एनर्जी हमारी सोल में एंटर करती है। यूनिवर्स यानी ईश्वर हमारी सोल में प्रकट हो जाते हैं, यानी हमारे सोल में विराजमान हो जाते हैं। ईश्वर हमारी सोल को अपना लेते हैं। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कल्पनाएं करनी है तो फिर खुल के कल्पना कीजिए अपने ईश्वर के बारे में, और आप कल्पनाओं के मीडियम से नहीं जाना चाहते, तो फिर चुपचाप बैठ के देखिए कि आपकी फोरहेड पे कौन कौन से थॉट आ रहे हैं। उन थॉट्स को जज मत कीजिए कि ये सही है या गलत है। अरे वो थॉट है, वो आया है तो जाएगा भी, क्योंकि कोई भी थॉट स्टेबल नहीं होता, आता रहेगा जाता रहेगा। दोनों ही ट्रिक से, इन दोनों ही ट्रिक से आपको यूनिवर्स के, आपको ईश्वर के ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो जो किसी दूसरे को नहीं होंगे, क्योंकि जो सोल जैसा वर्क करती है वो अनुभव उसको ही होंगे। इसलिए अब मैं यहाँ ये नहीं बता सकती हूँ कि इन दोनों में से कोई भी ट्रिक अप्लाई करके आपको यूनिवर्स के, आपको ईश्वर के अनुभव कैसे होंगे। वो तो ईश्वर की मर्ज़ी है, और आपके डिवोशन पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा डिवोशन किया है। तो वैसे आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, वैसे ईश्वर आपको आपकी सोल में गाइड करेंगे। लेकिन आप दोनों में से कोई भी ट्रिक अप्लाई करें, चाहे आप इमेजिन करने की ट्रिक अप्लाई करें, चाहे आप शांत बैठ के कुछ ना देखने की ट्रिक अप्लाई करें, दोनों में ही आपके फोरहेड में ईश्वर दर्शन देंगे, ईश्वर के अनुभव होंगे, और ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे। आपके फर्दर स्टेप के लिए जो ज़रूरी होगा वो गाइड करेंगे। उनका लव आपको फील होगा, आपको फील होने लगेगा कि इस बॉडी में आप हैं, और धरती पे जो भी बॉडी हैं, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो एनिमल रूप में हो, चाहे बर्ड रूप में हो, चाहे ह्यूमन में हो, कहीं भी हो, वो सोल है, और वो सोल वही है जो ईश्वर ने बनाई है। बस आप उन चुनिंदा भाग्यशालियों में से एक हैं जो मेडिटेशन करके ये फील कर पा रहे हैं। इस स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलने के लिए आपको चुना गया है, और बाकी जो सोल हैं, बाकी जो बॉडीज़ हैं, अभी वो इतनी लकी नहीं है, अभी उनके प्रारब्ध पूरे नहीं हुए हैं कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन आप उस जगह पहुंच गए हैं जहां आप ईश्वर के करीब जाने की ओर बढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से मेडिटेशन रेगुलर करते रहेंगे तो आपको अपने भीतर ईश्वर के दर्शन होंगे। तो मैं फिर क्लियर किए देती हूँ कि आप मेडिटेशन दोनों में से किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं। कल्पनाएं करनी है तो दिल खोल के कल्पनाएं कीजिए, कल्पनाएं नहीं करनी है तो चुपचाप बैठ के बस थॉट को देखते रहिए। नाम जप दोनों ट्रिक में कर सकते हैं। बस इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ एक लाइट अगर देखनी है तो उससे बेटर है कि आप अनलिमिटेड कल्पनाएं करें, और एक लाइट ही अगर देखनी है तो उससे बेटर है कि आप ईश्वर के किसी रूप की ही कल्पना करें, क्योंकि केवल लाइट को देखना भी वो निराकार नहीं हुआ, वो भी साकार ही है। साकार है तो फिर बेटर है कि हम किसी रूप की पूजा करें, किसी रूप का ध्यान करें। दूसरी ट्रिक, आपको जिनको दूसरी ट्रिक अच्छी लगती है कि शांत होकर बस देखते जाएं, और मेरा तो ये है कि मैं दोनों ट्रिक अप्लाई करती हूँ। मुझे दोनों ट्रिक अच्छी लगती है। मेरा जब मन करता है तो मैं बैठ के अपने अंदर ये सोचने लगती हूँ कि मैं मेरे केशव जी से बातें कर रही हूँ, मेरे केशव जी मुझसे ये कह रहे हैं। और जब मेरा मन करता है शांत होने का कि अब मुझे
शांति और ज़्यादा चाहिए तो फिर मैं फिर ये देखने लगती हूँ कि अब फोरहेड में क्या है, तो मुझे फोरहेड में कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता इट मीन्स अब कुछ बचा ही नहीं है, सब रिलीज़ हो चुका है, वो पीस ही पीस है, एम्प्टीनेस है। फिर मैं उस एम्प्टीनेस को देखने लगती हूँ। तो आप चाहे तो एक ट्रिक अप्लाई करें, चाहे दोनों ट्रिक अप्लाई करें। आपका आपका अगर मन कर रहा है कि दिन में थोड़ी देर आप ईश्वर से बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन कभी आपका मन कर रहा है कि आज मुझे कुछ नहीं सोचना है, आज बस मुझे अपने अंदर थॉट देखते रहना है कि क्या क्या आ रहा है, तो आप वो देखते रहिए। आप दोनों ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, एक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। ईश्वर आपको अपने तक बुला लेंगे, अपने तक ईश्वर खुद पहुंचा देंगे, चाहे दोनों ट्रिक से चाहे एक ट्रिक से। बस मैं इतना कहूँगी, अगर केवल लाइट देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक लाइट की इमेजिन करने से आप कहीं पहुँचेंगे। इमेजिन करें तो फिर खुल के करें, नहीं तो फिर अपने अंदर एम्प्टीनेस को फील करें। ईश्वर आपको ज़रूर मिलेंगे। आप दोनों ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। बस दोनों ट्रिक में आपकी फीलिंग में डिवोशन होना चाहिए, भक्ति प्रेम होना चाहिए ईश्वर के प्रति। फिर आप चाहे दोनों ट्रिक अप्लाई करें, चाहे कोई एक ट्रिक अप्लाई करें, चाहे किसी भी तरीके से आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ें, लेकिन आपको ईश्वर की प्राप्ति ज़रूर 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 होगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।